अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यमुनिमुने नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीषट्कोपाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीविश्वक्सेनाय नमः। श्रीत्रिण्डीस्वामिने नमः। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमाल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पुरुडोमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। हे मंगलेश करुणेश खगेश स्वामिन् हे भक्तमानस सरोवर केलिकारिन् भक्त्याश्रयाम्यहं किंचन कस्तु लक्ष्मी नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्री पराशर उवाच कदाचि छक्कटक्षाध्य शययानो मधुसूदनः चिक्षेपः चरणा ऊर्ध्वः असन्यासी प्ररुरोधः तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितं विद्धस्कुम्भभाण्डं तद्विपरीतं पपात वै ततो हाहाकृतं सरो गोपगोपीजनोद्विजः आजगामाद ददिशि बालमुत्तानशायिनं गोपाः कीनीति कीनेदं शकटं परिवर्तितं तत्रैव बालकाः प्रोचुर्बालिनानेन पातितं रुदतादिष्टमस्माभिः पादविक्षेपपातितं शकटं परिविक्तं वै न तदन्यस्य चेष्टितं ततः पुनरतिवासन् गोपा विस्मयचेतसः नन्दगोपो विजग्राह बालमत्यन्तविस्मितः यशोदा शकटारूढ भन्नभाण्डकपालिकाः शकटं चारयामास दधिपुष्पफलाच्छतैः गर्गस्य गोकुले तत्र वसुदेव प्रचोदितः प्रच्छन्न एव गोपानां
संस्कारं करोत्तयोः ज्येष्ठं च राममित्याह कृष्णं चैव तथा वरं गर्गो मतिमतां श्रेष्ठो नाम कुर्वन्य महामतिः। पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। यदि उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है, हमने अपनी आंखों से देखा कि रोते रोते इसकी लात लगते ही वह छकड़ा गिरकर उलट गया। यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर के गोपगण की चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप के अत्यंत चकित होकर के बालक को उठा लिया। फिर यशोदा जी ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों को टुकड़ों की और उस छकड़े की दही पुष्प अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर के उन दोनों बालकों के द्विजेतिक संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करती हुई महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। स्वल्पेनैव तु कालेन रिङ्गिणोतो तदाव्रये घृष्टजानुकरो विप्र बभूव तरुवाभवि करीश भस्म दिग्दांघौ भ्रमणा विस्ततः न निवारितं सेके यशोदा तो न रोहिणी गोवाट मध्ये क्रीडन्तौ वत्सवाटं गतौ पुनः ततः जात गोवत्स पुच्छाकर्षण तत्परो। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठों में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। यदा यशोदा तो बालक स्थान चराबुभौ ससाकनो वारयितुं क्रीडान्त चंचलौ दाम्ना मध्ये ततो बद्धा बबन्ध तुमुलुखले कृष्णं क्लिष्टकर्माणमाह चेदमर्षिताः यदि शक्नोषि गच्छ त्वमपि चञ्चलचेष्टितः इत्युवाच निजकर्मं सा चकार कुटुम्बिनीं व्यग्रायामथ तस्यां च कर्षमाण उलूकलं यमलार्जुन मध्ये न जगाम कमलेक्षणः
कर्षतां वृक्षयोर्मध्ये ते यज्ञत मूलुफलं भग्नातु शंखाग्रौ तीनतो यमलार्जुनौ। एक दिन जब यशोदा सदा ही एक स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी, तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटिभाग में कस करके उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक कहने लगी, चंचल, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कह करके कुटुम्बिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। ततः कटका शब्द समाकर्णं तत्परः आजगाम व्रजजनो ददर्श च महाद्रुमौ नवोदकराल्पपदासांसु सितहासं च बालकं तयोर्मध्यगतं दाम्ना बन्धं गाढं तथोदरी ततश्च दामोदरतां स ययौ दामबन्धनात् गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः मन्त्रयामासुरविघ्नाः महोत्पातातिभीरवः अस्थानि निहन कार्य वज्रामुण्यमहावनम् उत्पाता बहोहात दिशन्ति नाशहितवः पूतनाया विनाशश्च सकटश्च विपर्ययः विना वातादिदोषीद्रुमयोः पतनं तथा वृन्दावनमितः स्थानात् तस्माद् गच्छाममाचिरं यावद् भौममहोत्पातदोषो नाभिभवेद्व्रजम् इति कृत्वा मति सर्वे गमनेति ब्रजौकशः ऊचुर्स्वं स्वकुलं शीघ्रं गम्यतां मा विलम्बतः। तब उनके उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर के वहाँ ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कस करके बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों को शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। नंदगोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर के आपस में यह सलाह की, अब यह स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण रूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट न करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चले दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार करके अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, देरी मत करो। ततः छड़ेन प्रेयुः शकटैर्गोधनैस्तथाः यूथसो वत्सपालाश्च कालयन्तो व्रजौकशः द्रव्यावय निर्धूतं क्षणमात्रे तथा
काकभास समाकीर्णं ब्रजस्थानं भूद्विजः वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणाः शुभेन मनसाध्यातां गवां सिद्धिं भीषिताः ततस्त्रातिरूपेक्षेपी धर्मकाले द्विजोत्तमः प्राविष्टकालयोद्भूतं नवशक्यं समन्ततः स समावास्तः सर्वो ब्रजो वृन्दावने ततः शक्तिवाटपर्यन्तः चन्दाधारककार संस्थितिः वत्सपाल च संवृत्तौ रामदामोदरौ ततः एक आसानि गोष्ठी चीरतुर्बाललीलयाः। तभी ब्रजवासी वत्सपाल दल बांध करके एक क्षण में ही छकड़ों और गौों के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। यदि वस्तुओं के अवशिष्टांगों से युक्त वह ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौों की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु की समान सब और नवीन दूब उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रह कर के गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। बहे पत्र कितापीड़ो वन्य पुष्पावतंसकौ गोपवीडु कितातुद्य पत्रवाद्य कितस्वनौ काक पक्षधरो बालो कुमारा विपावकी हसंतो च रवंतो च चीरतुः अस्म महावनम क्वचिन् हन्तावनोऽयं क्रियमाणो तथा परैः गोपुत्र स्म वत्सा चाश्चर्यन्तो विचीरतुः कालेन गच्छतातो सप्तवर्षो महाव्रजी सर्वस्य जगतः पालो वत्सपालो बभूवतुः प्राविष्टकालस्तुः तीव मेघघोघगिताम्बरः बभूव वारिधाराभिरैक्यं कुर्वन्ति दशामिवः प्ररूढन वसपाढ्या शक्रगोपाचितामही तथा मारकती वासीत पद्मरागविभूषिताः पुरुर्मार्गवाहिन्यः निम्नगाम्भासि सर्वतः मनांस दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीनवामिवं न रेजेन्तरिश्चन्द्रो निर्मलो मलिनैर्घैः सद्वादी वादो मूर्खाणां प्रगल्भाभिरुक्तिभिः। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए भी बछड़ों के चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाब्रज में रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारिधाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी।
जिस प्रकार नया धन पाकर के दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़ करके बहने लगे। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्वक उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। निर्गुणेनापि चापेन सकरस्य गगने पदम् अवाप्यता विवेकस्य निपश्य परिग्रहे मेघपृष्ठे बालकानां रराज विमला ततिः दुर्वृत्ते वृत्तचेष्टेव कुलीनस्यातिशोभनाः नवमन्दादिशर्यं विद्युत्यन्तचञ्चलाः मैत्रीव प्रवरे पुंसीं दुर्जनेन प्रयोजिता मार्गा बभूरस्पष्टा त्रिरसस्यचयावृताः अथान्तरमनुप्राप्ता प्रजनाविमुक्तयः उन्मत्तशिखि सारंगे तस्मिन् काले महावने किशरामो मुदा युक्तो गोपालश्चेतुसः क्वचित् गोभिरस्मं रम्यं गीयतानरताबुभौ चेरतुः क्वचिदर्थं शीतवृक्षतलाश्रितैः क्वचित् कदम्बस्त क्वचित्तो मयूरत्रविराजितौ विलक्तो क्वचित् दासातां विविधगिरिधातुभिः। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग से गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघ मंडल में बगुलों की निर्मल पक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचलता विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थी का उक्तियों के समान सर्ग मार्ग त्रिश और दूब समूह से आच्छादित होकर के अस्पष्ट हो गई। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में प्रभु कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोकुल कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहे। कभी तो कदम पुष्पों की हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सैया पर लौट जाते थे और कभी मेघ के गर्जने पर हाहा करके कोलाहल मचाते। गायता मन्य गोपानां प्रशंसा परमो क्वचितः मयूर के कानुगतो गोपवेणु प्रवादकौ इति नाना विधे भावे रुत्तम प्रीति संयुतौ क्रीडन्तो तो वने तस्मिन् चेतुष्टु मानसौ विकाले च समं गोभी गोपवृंद समन्वितौ विहत्याथ यथा योगं व्रजमेत्य महाबलौ गोपस्माने सहितो क्रीडन्ता वमराविवहम् एवं ताओ स्तुषु रामकृष्णो महाद्युतिः। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते
और कभी ग्वाल बालों की बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायं के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के बाद गौ और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे। श्री विष्णु पुराणे पंचमंसे षष्ठोध्यायः। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। जय श्रीमन नारायण। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वटुक वामन भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। बोले श्री आदिकेशव भगवान की जय। बोले श्री वरराज भगवान की जय। बोले श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। बोले श्री बद्री नारायण भगवान की जय। बोले श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्रीमद् भगवत गीता की जय। बोले श्री रामचरित मानस की जय। बोले श्री विष्णु पुराण की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री वैष्णवाधिराज की जय। बोले जगज्जननी जगदम्बिका की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री विश्ववंदन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री चुंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।